हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आज हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के टॉपिक आर्थिक प्रतिबंध पर चर्चा करेंगे। आर्थिक प्रतिबंध क्या होता है? ये आर्थिक प्रतिबंध वे प्रतिबंध या रोक होते हैं जिन्हें एक देश या देशों का समूह किसी दूसरे देश, संगठन या व्यक्ति पर उनकी नीतियों और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए लगाता है। यह एक विदेश नीति का उपकरण है जिसका उपयोग सीधे सैन्य कार्रवाई न करके प्रतिबंध लगाकर किया जाता है। इसका उद्देश्य है देश पर दबाव डालना, गलत व्यवहार को दंडित करना या उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देना। आर्थिक प्रतिबंध कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यापार प्रतिबंध, जिसमें आयात निर्यात पर रोक लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका द्वारा चीन को उच्च तकनीकी चिप्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा होता है वित्तीय प्रतिबंध। बैंक के खातों को फ्रीज कर दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तक पहुंच को रोका जाता है। इसमें उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया गया। तीसरा है निवेश प्रतिबंध। कुछ क्षेत्रों या कंपनियों के में निवेश पर रोक लग जाता है, जैसे वो अमेरिका और यूरोप द्वारा ईरान के तेल और गैस क्षेत्र पर निवेश पर रोक लगा दिया गया। फिर चौथा है यात्रा प्रतिबंध। नेताओं, व्यापारियों या अधिकारियों की यात्रा पर रोक। आजकल ऐसा खूब चल रहा है, जैसे उत्तर कोरियाई नेताओं की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर है व्यापक प्रतिबंध, लगभग पूरी तरह से अलग थलग करना, जिसमें व्यापार, वित्त, यात्रा, सब चीज पर रोक लगा दिया जाता है। जैसे क्यूबा पर अमेरिका ने दशकों तक कई दशकों तक यह रोक लगाया था, यह प्रतिबंध लगाया था। आर्थिक प्रतिबंधों के उदाहरण है रूस। 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका, यूरोप और सहयोगी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए। रूसी बैंकों को स्विफ्ट से हटाया गया, अमीर व्यापारियों की संपत्ति जब्त की गई और तेल आयात पर रोक लगाया गया। इसका प्रभाव क्या हुआ? रूबल गिर गया, महंगाई बढ़ी, लेकिन रूस ने चीन और भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ा लिया। दूसरा है ईरान। 2006 से लेकर अब तक परमाणु कार्यक्रमों के कारण उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अमेरिका ने तेल व्यापार पर रोक लगाई, बैंकिंग पर पाबंदी की और संपत्तियां फ्रीज की गईं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? परिणाम हुआ अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी, लेकिन 2015 के न्यूक्लियर डील में राहत मिली। न्यूक्लियर डील को JCPOA कहा जाता है। तीसरा है उत्तरी कोरिया। परमाणु हथियार कार्यक्रम की वजह से संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के सहयोगियों ने लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए। हथियार व्यापार पर रोक लगा, तेल आपूर्ति में कमी की गई, संपत्ति जब्त किया गया। इसका परिणाम हुआ अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर निर्भर करने लगा और अलग थलग हो गया। चौथा है दक्षिण अफ्रीका। अर्थाइड काल जो 1980 में था, पश्चिमी देशों ने व्यापार, खेल और सांस्कृतिक बहिष्कार जैसे प्रतिबंध लगाए। इस दबाव के चलते 1990 के दशक की शुरुआत में अपार्थाइड खत्म हुआ। तो क्या प्रतिबंध काम करते हैं? हाँ, ये सफल तब होते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत हो, जैसे दक्षिण अफ्रीका। और कम असरदार कब होते हैं? जब देश दूसरे विकल्प ढूंढ ले, जैसे रूस और चीन का व्यापार। अक्सर इससे आम जनता को ज्यादा नुकसान होता है, नेताओं को कम। इस वजह से इसे लेकर बहस होती रहती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि आर्थिक प्रतिबंध युद्ध के बिना दबाव डालने का तरीका है, लेकिन उसकी सफलता अंतर्राष्ट्रीय एकता और लक्ष्य तथा देश की क्षमता पर निर्भर करती है।